हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है। और ये चैप्टर जानते हो, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि प्लांट आखिर कैसे न्यूट्रिशन को लेता है। और जानते हो ये चैप्टर आपको 10th में भी आएगा। लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, उसका पार्ट भी है ये। तो अभी से अगर आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो एकदम अच्छा से समझ आएगा। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, इसलिए एकदम पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखना, एकदम मजा आने वाला, बहुत समझ आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या आखिर मेरे बच्चे प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? देखो प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। इन द क्लास 6 वी लर्न दैट द फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में पढ़े हो ना कि फूड सबको चाहिए, प्लांट हो, एनिमल हो, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। तो सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको फूड चाहिए। ठीक है। तो फूड सबके लिए मेरे जरूरत है, क्लास 6 में पढ़े हैं। तो वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। हम लोग ये भी देखे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अच्छा फूड में होता क्या क्या है ये भी तो जानो। देखो मेरे बच्चा, फूड में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है फूड में, देखो क्या क्या होता है। फूड में होते हैं मेरे बच्चे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट हम लोग के एनर्जी गिविंग, स्कूल से आते हो मम्मी तुरंत ग्लूकोन डी देती है ना, तो उसमें क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिलता है, चीनी कार्बोहाइड्रेट है उसमें। प्रोटीन क्या करेगा, बॉडी बिल्डअप। देख रहे हो मेरा बॉडी नहीं है ना, नहीं है क्योंकि प्रोटीन कम खाते हैं। प्रोटीन खाओ बॉडी बन जाएगा। फैट फूड को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को, समझे ना। विटामिन, विटामिन जानते हो ना, विटामिन ए बी सी डी होता है ना, बहुत सारे, इसकी कमी से बहुत सारे बीमारी होते हैं, जैसे बेरी बेरी होता है कि नहीं आंख में। ठीक है। तो बहुत सारे बीमारी ऐसा होता है जो विटामिन की कमी से होता है मेरा बच्चा। और मिनरल, मिनरल मतलब सर कैल्शियम, फास्फोरस। दूध बोलते हैं डेली पियो, एक गिलास दूध डेली पीकर सो। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। एक एप्पल, एक सेब, एक दूध बहुत ज्यादा जरूरी है टीनेजर को। ठीक है। अब देखो, दिस कंपोनेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इसी, ये जो इतना दिख रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन मतलब क्या है, फूड को खाना खाए न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन न्यूट्रिशन में होता क्या क्या है, न्यूट्रिशन में होता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है सर जी, न्यूट्रिएंट्स ही में तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल होते हैं। तो ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। अगर एक भी का कमी हुआ ना बच्चा तो बीमार पड़ जाओगे। तो सभी चीजों का मेरे बच्चे जरूरत होता है, समझे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि ऑल, सुनना ना 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 ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए फूड। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ही क्यों नहीं हो, तो सबको चाहिए। तो जितने भी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए फूड, प्लांट कैन सिंथेसाइज ए फूड देमसेल्फ बट द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अच्छा पता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते सर, मम्मी तो खुद बनाती है, हम लोग भी तो खुद नहीं। प्लांट मतलब अपना खाना, दूसरा ऐसा नहीं। हम लोग क्या साग सब्जी लाए हो, अलग मीट खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, दूसरा चीज लाए हो, उसको प्लांट को ये सब चीज का जरूरत ही नहीं है। प्लांट को जानते हो बस क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है। वाटर मिनरल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए, बस उसका खाना बन जाएगा। तो प्लांट जो है ना अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो हम लोग देखो प्लांट पे डिपेंड है या तो दूसरे एनिमल पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। बहुत सारे मुर्गा ऐसे पूरा कड़ मुर्गा चबा जाता है, 1 केजी मुर्गा चबा जाता है, तो है ना, एनिमल पे डिपेंड हो या तो प्लांट पे है, लेकिन प्लांट किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक ना। अब देखो, दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल दे ईट ए फूड। एनिमल क्या करते हैं अपना फूड को या तो प्लांट से लेंगे या तो एनिमल से लेंगे, ह्यूमन। दस द ह्यूमन एंड द एनिमल आर द डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। चलो बताओ, ह्यूमन या एनिमल किस पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? प्लांट पे। सर इनडायरेक्टली मतलब शेर को कभी देखे हो घास खाते हैं? नहीं। वो बकरी को खा जाता है, तो बकरी क्या खाता है, घास। तो घास बकरी नहीं खाएगा तो फिर शेर कहाँ से होगा, बकरी कहाँ से होगा। अब बकरी नहीं रहेगा तो शेर कहाँ से होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पे डिपेंड है कि नहीं, शेर भी है ना। चलो है, मान गया, मान गया। आगे चलो। अब देखो, बोजो वांट टू नो, बोजो क्या था, बोजो एनसीईआरटी में बहुत आता है बोजो, इसके जब मेरा नाम लिख देना चाहिए। बोजो वांट टू नो हाउ द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। बोजो पूछ रहा है प्लांट अपना खाना खुद कैसे बना लेता है। आगे देखते हैं, बताएंगे, हम जानते हैं कैसे बनाता है वो, किसी को नहीं बताया लेकिन हमको बताया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कैसे, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट में, अब देखते हैं हम लोग। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर ए फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, यही लाइन कहना चाह रहा है।
कि प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेगा, दैट कैन प्रिपेयर ए फूड बाय देमसेल्फ, जो खुद से अपना खाना बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, पता है, हाँ, बाय द यूजिंग द वाटर, लेकिन हम इसका खाना यूज नहीं, समझ रहे हो ना भाई। प्लांट कैसे बनाएगा, प्लांट अपना यूज कैसे करेगा, वाटर का यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा एंड मिनरल का करेगा। तो प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। और प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्लांट को किस किस रॉ मटेरियल, देखो एग्जाम पूछा जाता है, किस किस रॉ मटेरियल का जरूरत है प्लांट को खाना बनाने के लिए, उसको उसको चाहिए रॉ मटेरियल लाइक भाई, हाँ वाटर, देखो पहला चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। प्लांट को चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल ना, तीन चीज चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल, ये तीन चीज प्लांट को चाहिए। उसको लहसुन प्याज मसाला से कोई लेना ही देना नहीं है। प्लांट को तीन चीज दे दो, वाटर दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, मिनरल दे दो, सनलाइट का प्रेजेंस दे देना बस। एंड द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, ये सब तो सराउंडिंग में ऐसे ही उसको मिल जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build up their bodies, to grow, to repair a damaged part of their the body, to provide energy, carry out the process. तो न्यूट्रिशन आर द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है ना ऑर्गेनिज्म को, टू बिल्ड अप देयर बॉडी। अब जानते हो प्लांट वाला पार्ट हम लोग खाते हैं तो हम लोग का बॉडी बनता है, वैसे ही प्लांट भी तो ग्रोथ कर रहा है। कैसे, अपना वो फूड प्रिपेयर कर रहा है वाटर से, मिनरल से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर ले लिया, सनलाइट का प्रेजेंस में ले लिया, पूरा एकदम डिटेल में फोटोसिंथेसिस देखेंगे, एकदम टेंशन मत लो। एक बात और, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है ना उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ध्यान से समझो, ये सब चीज पे लैंग्वेज पे नहीं जाना है। अब देखो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ टेकिंग ए फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक वो मेथड है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना फूड को लेता है, फूड को खाता है, वो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। अब देखो तो यूटिलाइजिंग बाय द बॉडी, और हम लोग क्या करते हैं, फूड को खाते हैं तो क्या करते हैं भाई, बॉडी में यूटिलाइज करते हैं सर। हम लोग देखते हो जितना मम्मी के जब जन्म लेता है बच्चा, इतना छोटा सा एकदम मासूम सा होता है, खाना खा कर मोटा कद्दू जैसा 1 क्विंटल का हो जा रहा है बच्चा, समझ रहे हो ना। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बॉडी में जब आ रहा है खाना तो यूटिलाइज कर रहा है, बॉडी में उसका ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, ठीक ना। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक ए फूड देमसेल्फ बाय द सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स किस, देखो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है ना, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए दूसरे पे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो, अच्छा देखो बात देखो, हम लोग क्या देखें, न्यूट्रिशन को सर दो पार्ट में बांटते हैं, एक ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। जो अपना खाना खुद से बनाए उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो प्लांट जो है ना अपना खाना खुद बनाता है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, दूसरे जैसे हम लोग का कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, हम लोग अपने फूड पे प्लांट के लिए डिपेंड है, या प्लांट पे डिपेंड है या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है ना। तो हम लोग क्या हो गए, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। लेकिन जो प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक। तो समझ गया ना, ऑटोट्रॉपिक जो अपना मेक देयर ऑन फूड, those organisms that make their own food is called autotrophic, and those organisms that do not make their own food, they depend on other organisms for their food is called heterotrophic। कितना इजी है, हेट्रो मतलब अदर, ऑटो मतलब जो सेल से खाना बना। अब देखो पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक ए फूड फ्रॉम ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक ए प्लांट। ये आंसर आप लोग बताओगे कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बना सकता है भाई, सनलाइट लेकर बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेकर बना सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं, बताओ, कमेंट करना है इस चीज को। अगर नहीं बताया तो फिर देखना लड़ाई होगा हम लोगों में, ठीक ना। तो भाई एकदम एक एक चीज का आंसर बताने सीखो। अब देखो क्या बोल रहा है, नावी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अच्छा एक बात पता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, किस पार्ट को बोलते हैं पता है। अच्छा प्लांट का खाना कहाँ पे बनता है, सबको पता है, चलो कमेंट करो। प्लांट का खाना जो है ना उसके लिप्स में बनता है, कहाँ पे बनता है, लिप्स में, उसके पत्ते में बनता है। तो इसीलिए लिप्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो पत्ते होते हैं, जो लिप्स होता है, लिप्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट।
फिर से बताओ, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट एंड वेयर द फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली इन ए सर्टेन पार्ट। सब पार्ट में बनता है कि नहीं, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सब का आंसर हम लोगों को मिलेगा। लेकिन इतना याद रखना कि फोटो से फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, लीव्स को। लीव्स में ही प्लांट का मेरे बच्चे खाना बनता है, खाना बनता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन ए प्लांट, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। 1 क्लास का बच्चा ऐसा लगा नहीं, कैसा लग रहा, कैसे बोलते हैं, बोलोगे बेटा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सर द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो उसी को तो बोलते हैं कि वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, देखो एकदम हाईलाइट कर लो इसको, पकड़ लिए इसको हम। Leaves are the food factory of the plant. Therefore, all the raw material must be reached to the leaves. इसीलिए सब कहाँ जाएगा? अभी बात बताओ, तुम्हारा खाना सब जगह कहाँ पे जाता है? किचन में, चावल दाल, इसमें सब बेडरूम में रखते हो क्या? नहीं ना रखते हो? रखते हो? ये नवीन रखता है क्या? तो हम देख रहे हैं, इसको बहुत पिटाई करेंगे। तो मेरे नवीन बच्चे, सारे रॉ मटेरियल को लीव्स तक ही जाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी तो अपना सारा सामान किचन में लेकर जाते हैं, तो लीव्स में लेकर जाएंगे, है कि नहीं सुशांत? तो वाटर एंड द मिनरल प्रेजेंट इन द सोइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। समझे सचिन? तो जो वाटर और मिनरल है जो प्रेजेंट होते हैं सोइल में, अच्छा मान लो देखो मेरा फिगर हम बहुत अच्छा बनाते हैं, यहां से देखो रूट है, रूट से क्या लेकर जाएगा प्लांट लीव्स के पास? वाटर सर, रूट्स जो है ना वो वाटर एंड मिनरल लेकर जाते हैं। हाँ, वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स जो है वाटर एंड मिनरल लेकर जाएंगे, रूट्स, ठीक है। रूट से वो ऑब्जर्व होकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, देखो हम लोग देख लिए कि वाटर और मिनरल को रूट से ले रहा है प्लांट, ऑब्जर्व कर रहा है मिट्टी से, सोयल से, और एटमॉस्फेयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहा है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहा है? एटमॉस्फेयर से ले रहा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो द सरफेस ऑफ टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड, देखो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स सराउंडेड बाय ए गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा देखे हो? नहीं देखे हो? देखो हम बना रहे हैं, ये देखो मान लो लीव्स है, ऐसा लीव्स है, टिक 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 टिक, ये पत्ता हो गया। पत्ते के ऊपर देखो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखो इसका कलर दूसरा कर दे रहे हैं, तो नहीं समझोगे तो बोलोगे कि सर एकदम नहीं समझ आया, बताइए जल्दी। देखो इसके ऊपर छोटा छोटा पोर्स होता है, लीव्स के ऊपर, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे। इस पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा। और स्टोमाटा जो है ना बेटा, जो स्टोमाटा है, यही तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, समझे? तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, तो किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, चलो बताओ तो, शिवम सर का वीडियो देखते हो तो क्या बोलोगे कि सर स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज और इन प्लांट। प्लांट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, O2 बाहर निकला, किसके थ्रू होता है सर? तो इसी के थ्रू होता है स्टोमाटा। तो वाटर एंड द मिनरल आर द ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच इज पाइप लाइक। अच्छा एक चीज और, ऊपर में एक चीज छूट गया, सॉरी, हाँ ये देखो, यू हैव द सीन द बिल्डिंग आर द मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे सेल के बारे में बताना चाह रहा है। हम लोग का बच्चा बॉडी किस चीज से बना है ये सर? सेल से। तो जानते हो जैसे घर बन रहा है, तो घर बन रहा है, ये पूरा एक्टिविटी समझा दे रहे हैं। घर बन रहा है तो एक ईंटा को रखते हो ना, तो एक ईंटा हो गया सेल, एक ईंटा से फिर दीवार बनता है, दीवार से एक रूम, एक रूम से 2-4 रूम, किचन बाथरूम सब बनता है, तब एक घर तैयार होता है। तो प्लांट हो या एनिमल हो, सबको एक सबसे स्मॉलेस्ट छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, किसी से बने हैं? सेल से बने हैं। किसी से बने हैं? सेल से। और सेल मान लो कैसा गोला होता है, और इसी से बने हुए हैं जितने भी प्लांट एनिमल देख रहे हो। हम लोग भी किसी से, अगर बॉडी का इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखो तो क्या होगा? सेल होगा। अब सेल का इंपॉर्टेंट बात जानो, सेल के ऊपर होता है ये जो एक बाउंड्री जैसा होता है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो जैसे हम लोग के घर में कैसे दीवार होता है चारों तरफ से, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही बीच में होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसा ही होता है। बीच में जो एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है लिक्विड जैसा, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। बस इतना ही जानना था, और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, समझ गया ना?
अब आगे देखो, तो क्या बोल रहे थे कि टीनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है लीव्स पर, दिस पोर्स इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। अच्छा पता है स्टोमाटा को ओपन और क्लोज कौन करता है? गार्ड सेल। अब देखो स्टोमाटा का हम बना रहे हैं, कैसा फिगर होता है, देखो ना, हंसना मत मेरे फिगर पे। ना 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 ना, हाँ ये देखो ओपन स्टोमाटा ऐसा होता है स्टोमाटा, तो यहाँ पे होते हैं गार्ड सेल। ये देख रहे हो ना गार्ड सेल। गार्ड का मतलब क्या जानो, गेट खोलना और बंद करना, तो यही तो इसका काम है। स्टोमाटा का कौन कंट्रोल करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग? गार्ड सेल। कौन करेगा? गार्ड सेल। गार्ड सेल ओपन control the opening and the closing of stomata. Bozo want to know how the water and mineral observed by the roots to reach of the plant. इतना मार मारेंगे ना इसको, ये जानना चाह रहा है, जानते हो क्या जानना चाह रहा है? कि बताओ कि कैसे वाटर और मिनरल जाता है रूट में, हम लोग बताएंगे। Water and mineral are transported by the leaves by the vessels, which is the like a pipe throughout the roots of the stem, branches and leaves. They perform a continuous path to passing the nutrients to the reach of the leaves. They are called vessels. जानते हो देखो vessels क्या होता है? एक देखो vessels होते हैं जो ऐसा मान लो lips है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, रूट है मान लो, तो कितना सुंदर फिगर बनाया हम, तो यहाँ से एक बीचों बीच वेसल्स पार होता है, और ये वेसल्स ही क्या करता है, लिप्स में हर एक जगह ये वेसल्स जो है ना यही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को रोड से खींचकर, यही वेसल्स का काम है। समझ गए? हाँ समझ गए, हाँ समझ गया सर। अब देखो, पहली वांट टू नो दैट द सो द स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज ए फूड बट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहले ये जानना चाहती है ना कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट हैव कैन सिंथेसाइज ए फूड, क्या ऐसा लीव्स में आखिर क्या है जो ये फूड बनाता है और दूसरा पार्ट नहीं बनाता है? मेरे बच्चे लीव्स में क्लोरोफिल होता है, बोलो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, अब क्लोरोफिल की वजह से तो लिप्स ग्रीन होते हैं, तो लिप्स क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लिप्स में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बोलो? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लिप्स में प्रेजेंट होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं, और वही तो सनलाइट को ट्रैप कर पाएंगे, सनलाइट को खींच पाएंगे। एक बात बताओ, घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी चाहिए ना जी? एलपीजी जब घर में खाना बनाने के लिए मेरा बच्चा चाहिए, तो वैसे ही लीव्स को भी तो कुछ चाहिए, क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल को सनलाइट तभी खींच पाएगा जब प्लांट में क्लोरोफिल रहेगा। तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल की ही वजह से वो सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। हम लोग समझ गए या? अब देखो, द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है? कि एनर्जी को कैप्चर कर सके, सनलाइट को कैप्चर कर सके, एंड दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज ए फूड, जो खाना बनाने के लिए यूज हो जाए। फ्रॉम द, अच्छा खाना बनाने के लिए हम लोग क्या क्या देखें कि प्लांट को चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए और सनलाइट, यही ना हम लोग अभी तक देखे हैं। तो मेरे बच्चे CO2 कहाँ से लेगा? मेरे बच्चे CO2 प्लांट कहाँ से लेगा? CO2 लेगा एटमॉस्फेयर से। अब बच्चा वाटर कहाँ से लेगा? रूट से लेगा वाटर, रूट से लेगा वाटर। और सनलाइट कहाँ से लेगा? क्लोरोफिल होता है लीव्स में जो खींच लेगा सनलाइट को अपने तरफ, खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। अब देखो, सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना प्रिपेयर होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। सो वी फाइंड दैट द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल करते हैं। अब रूट से ले लिया वाटर एंड मिनरल, और सनलाइट लिया लीव्स से। और सन क्यों लिया? क्योंकि लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं, और उसी से वो ले लिया, ठीक है। एंड दिस इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ, द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द लीव्स। ये एक यूनिक प्रोसेस है बाबू, समझा ना, जिससे ऐसा होता है। आगे देखो, अब इसमें क्या है? The solar energy capture the leaves and the store into the form of food. The sun, the ultimate source of energy for all the living organisms. अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सनलाइट नहीं रहेगा तो खाना तो प्लांट बना नहीं पाएगा, और प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो फिर हम लोग किसको खाएंगे? तो बाबू अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इसी पे डिपेंड है। अब देखो, कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सोच सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता है लाइफ, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब प्लांट ही खाना नहीं बनाएगा तो प्लांट नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से रहेंगे?
समझे? तो इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी खाना ही नहीं रहेगा। तो सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट। तो प्लांट ही नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अच्छा एक चीज और पता है, जो ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिलता है, ऑक्सीजन गैस कैसे हम लोगों को मिलता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में होता है तब ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन पता है ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सांस क्या लोगे? अब बोलो बोलो, सांस क्या लोगे? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे बच्चे अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिसाइड द लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा हाँ, कुछ कुछ ग्रीन पार्ट में भी होता है, पता है कहाँ पे? जो ग्रीन स्टीम होता है, हरा हरा तना नहीं होता है, तना मतलब जानते हो ना, ग्रीन स्टीम होता है, वहां भी होते हैं और ग्रीन ब्रांचेज में भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें भी हो जाता है फोटोसिंथेसिस। अब देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस कब प्रोड्यूस होता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। बोलोगे यही सर कब हुआ? यहाँ देखो कब हुआ, बता रहे हैं। यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तभी तुम लोग सांस भर भर के सांस ले रहे हो ना। क्या क्या हो फोटोसिंथेसिस देखो, इसमें क्या क्या होता है, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। यहाँ पे सन लिख दे रहे हैं बस, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लोरो, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? C6H12O6, इसको याद कर लेना, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है ना। तो ये हो गया। तो दस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन ए सेल लीव्स प्रेजेंट इन सनलाइट। यही प्रोसेस होता है मेरा बच्चा। अब देखो लीव्स का यहाँ इस फिगर को देखो ना, कितना सुंदर है, इसमें सब बता देगा, इसमें सब बता देगा। यहाँ देखो सनलाइट ले रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना लीव्स, ऑक्सीजन को देख लो इधर भेज रहा है, निकाल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, रूट से यहाँ देख लो वाटर एंड मिनरल जा रहा है इससे। अब इसमें पत्ता में क्या है? क्लोरोफिल। देखा, बता दिए ना, देखा। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं लीव्स, पत्ता में क्लोरोफिल अगर कहाँ प्रेजेंट होता है। अब देखो क्लोरोफिल यहाँ पे देख लो होता है, पत्ता के ये सरफेस है, यहाँ पे देखो ये क्लोरोफिल होता है। गार्ड सेल यहाँ देखो स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा ऐसे ही होते हैं। अब गार्ड सेल देख रहे हो यहाँ पे होता है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या करता है? कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा have very important function. It exchange of gases take place